आज आज हम बात कर रहे हैं 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। ये काफ़ी अहम चैप्टर है और ये काफ़ी एग्जामिनेशन में से काफ़ी अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आज हम लोग बात करेंगे 7.1 के, जिसमें हम लोग बीच की दूरी निकालेंगे। और सबसे अहम चीज़ है इसमें, बीच की दूरी निकालने से पहले इसमें कुछ फार्मूले होते हैं जो उसको सबसे पहले देखेंगे। जो हमारा ये फार्मूला 7.1, 7.2 और 7.3 ये तीनों एक्सरसाइज में काम आएगा। तो पहला चलते हैं, पहले फार्मूला की हम लोग बात करते हैं। दूरी फार्मूला क्या होता है? सबसे पहला फार्मूला इसमें एक्सरसाइज 7.1 के चलते होगा। ये दूरी फार्मूला, ये 7.1 में ही सिर्फ काम करेगा दूरी सूत्र, और बाकी दूसरा फार्मूला काम नहीं करता इसमें। तो पहली फार्मूला क्या हम बात कर लेते हैं। पहला फार्मूला है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र है। ये फार्मूला होता है किसी भी बीच की दूरी, जैसे एक रेखा ले लेते हैं। ये ए हुआ और ये पॉइंट बी हुआ, ये ए हुआ, ये पॉइंट बी। इस दोनों की बीच की दूरी, तो ये इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको कर देते हैं x2, y2। अब इस दोनों के बीच की दूरी का सूत्र, ये तो दूरी फार्मूला, तो इसको लिखेंगे ए बी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दूरी यानी ए और बी के बीच की दूरी हुआ ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसी में कितने सारे स्टूडेंट करते कि सर फार्मूला ये भी होता है और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये पहला फार्मूला हो गया जो 7.1 ही चैप्टर में खाली काम आएगा। ये फार्मूला दूरी सूत्र है। और दूसरा फार्मूला जो 7.2 के चलते काफ़ी अहम है, विभाजन सूत्र। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसका फार्मूला को लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र है। तीसरा फार्मूला जो हम बात करेंगे निर्देशांक, ये भी काफ़ी अहम फार्मूला होता है इस चैप्टर का। निर्देशांक का सूत्र, ये भी फार्मूला काफ़ी अहम है इस चैप्टर का। तीसरा फार्मूला ये 7.2 में काम आएगा, ये भी 7.2 में आता है। ये भी फार्मूला 7.2 में पढ़ना पड़ता है हम लोग को। तो ये फार्मूला होता है x1 प्लस x2 का बट्टा 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये 2 पॉइंट दिया रहता है निर्देशांक का, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा फार्मूला ये भी निर्देशांक का ही सूत्र होता है। निर्देशांक निकालने का सूत्र, ये भी निर्देशांक निकालने का सूत्र है। जब 3 पॉइंट दिया रहता है त्रिभुज में, तो इसको लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 और कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। ये चौथा फार्मूला हो। पांचवा फार्मूला ये भी 7.2 में काम आएगा। ये भी फार्मूला 7.2 में और ये भी फार्मूला 7.2 में। ओनली फॉर 7.1 में एक ही फार्मूला से काम होता है। पांचवा फार्मूला हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब 3 पॉइंट दिए रहते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं होता है, तो ये 7.3 के चलते इम्पोर्टेंट। ये 7.3 जब भी हम सवाल पढ़ेंगे NCERT का, तो उसमें करीब 5 सवाल पढ़ना पड़ता है। तो उसमें 4 सवाल में ये फार्मूला अहम है। 4 सवाल में ये फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। यह फार्मूला तो 1/2 इंटू x1 का y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये मेरा 5 फार्मूला हुआ। इसी 5 फार्मूला को यानी कि हम लोग देखेंगे, इसको याद करना काफ़ी अहम है। अगर ये 5 फार्मूला अगर हमें याद नहीं रहा तो ये क्या होगा, हमारा एक्सरसाइज
नहीं सॉल्व होगा। अगर हम 7.1, 7.2, 7.3 जैसे यहाँ हम कर दिए, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं ये पांचों फार्मूला हमको याद होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर 7.1 याद रहेगा तो मेरे ये पहला फार्मूला से ही पूरा 7.1 बनेगा। 11 का 11 सवाल, जितने भी सवाल है वो पूरा का पूरा सवाल बनेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला को आप याद कर लीजिए।